करने को नहीं है कुछ काम, घर पे बैठते करते हैं आराम, क्या बताएं जनाब, बस यही ज़िंदगी रह गई यार, बस यही बचा है काम। दोस्त मजाक कर रहा था। एक्चुअली क्या है ना, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं फिर से एक्चुअली इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि अब जो कोर्ट में है कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है। मैंने हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है कि अभी कौन सा कोर्ट में काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी सब्सक्राइबर्स जो लोग हैं उनके मन में उत्सुकता हमेशा जागती रहती है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो उतने अपडेट्स तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन समय समय पर आपके लिए अपडेट्स लाता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं हो रही थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। बाद में कुछ होना शुरू हुआ है, मतलब कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बिल्कुल कोर्ट में कुछ भी काम नहीं होता था। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो बीपी एवीपी की सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद फिर एक कंप्लेंट केसेस या केसेस का जो फाइल करने का सिलसिला शुरू हो गया। अब क्या है कि थोड़े दिन पहले की, अगर एक आध महीने पहले की बात की जाए तो वीसी रूम से हम लोग जाके बहस करते थे। हमने कोर्ट कैंपस में एक वीसी रूम बनाया गया था, वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे बहस करने के लिए हम लोगों को सारी व्यवस्था की गई थी। वहाँ पे ही जाके हम लोगों को बस करना था। लेकिन कोर्ट कैंपस के अंदर अगर हम लोग जाते थे तो फुल सैनिटाइज हम लोगों को किया जाता था और जो अनदर क्लाइंट्स हैं उनको जाने का बिल्कुल अलाउ नहीं था। अब क्या है कि अब वो भी जो परंपरा है वो थोड़ी चेंज हो गई है। अब क्या है कि अब हम लोगों को एक स्पेशल ऐप दे दिया है, मतलब इशू भी मत जाइए आप, हम लोगों को ऐप दे दिया है। मतलब वेबिनार जैसे जिस तरह से किया जाता है, हम लोगों को एक ऐप दे दिया है और उस ऐप के थ्रू हम लोगों को एक ग्रुप बना दिया गया है। उस ग्रुप को हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है, मतलब प्रत्येक जज का अपना अपना ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। उस ग्रुप को हम लोग ज्वाइन करते हैं अपने निर्धारित समय पर, जब वो कोर्ट बैठती है उस समय पर हम लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और उसके द्वारा ही केस की सुनवाई की जाती है। वो भी कहाँ से, हम लोगों को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्या है कि हम लोगों को घर पे, मतलब जज लोगों को साहब बहुत डर है कोरोना से, ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी को हो ना हो, हमारे जो जज साहब सब जो हैं उनको बहुत डर है। तो अब ये व्यवस्था लगाई गई है, वही व्यवस्था पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों को वीसी रूम से हटा दिया गया है, बोले ऐप से ही करो, तो हम लोग ऐप से ही बहस करते हैं। बहस की सुनवाई अगर होती जो है वो होती है बीपी एबीपी बिल पिटिशन का जो मैटर है उस चीज़ को, क्रिमिनल केसेस जनरली उसकी सुनवाई हो जाती है। मिसलेनियस केस की सुनवाई हो जाती है, थोड़ी बहुत मिसलेनियस केस अगर कुछ पिटिशन से फाइल करना हुआ तो उसकी सुनवाई होती है। हाँ, कंप्लेंट केसेस या फिर अनदर केसेस जो उसकी फाइलिंग जरूर शुरू हो गई है वो आपको कोर्ट कैंपस में ही जाके करना पड़ेगा। वो एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में जाइए, उस चीज़ को डालिए, अपना जो फाइल आपने तैयार कर रखा है, यानी जो अपना जो केस का मैटर आपने ड्राफ्ट करा रखा है, फाइलिंग का अगर मैटर है तो उस चीज़ को उस बॉक्स में डालिए। उस बॉक्स को खोला जाता है, मतलब 24 घंटे के बाद खुला जाता है। उस बॉक्स को फिर सैनिटाइज किया जाता है, इवन आपके डॉक्यूमेंट को भी सैनिटाइज किया जाता है, तब जाके उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर उसकी ई कोर्ट साइट के अंतर्गत उसकी एंट्री की जाती है। आपको वहाँ केस नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर वहाँ से आप केस नंबर देख सकते हैं। लेकिन कब उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो सेम्ड होती थी, अब होती है 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। जो मैटर सुनवाई लायक है उसको फिर कोर्ट के रिकॉर्ड में भेज दिया जाता है, फिर हियरिंग के लिए रखा जाता है। अगर एडमिशन की बात आती है तो एडमिशन जनरली अभी बस एडमिशेबल है, अगर एडमिट कर सकते हैं तो सिर्फ एडमिशन पर होगा। अगर मान लिया कंप्लेंट केस है, एडमिट कर दिए, या फिर एनआई एक्ट का ही केस है या किसी भी प्रकार का केस है तो उसका एडमिशन तो हो जाता है। लेकिन उसकी अगर गवाही की बात आती है या फिर किसी प्रकार की, अगर आपको कंप्लेंट केस थाने भेजना है तो फिर वो हो जाएगा, थाना भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कंप्लेंट केस अगर कोर्ट कैंपस में ही रखना है, अगर मतलब कोर्ट में ही रखना है, प्राइवेट कंप्लेंट बना के रखना है, तो फिर वो जो अगर मैटर है तो गवाही की जो प्रक्रिया है वो बाद में की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है जनरली, जैसे कि हम लोगों के यहाँ भी चल रहा है। अब रही बात कि कब तक ये प्रक्रियाएं सब चालू हो जाएगी, दोस्तों हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है। आप लोग जैसे अनभिज्ञ हैं, हम भी उसी तरह अनभिज्ञ हैं। मतलब कि ऐसी स्थिति आ गई है कि जो आप जान रहे हैं वो हम भी जान रहे हैं। मतलब लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, अब क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। जब नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो हम आप लोग को क्या बताएं। बस इतना ही कहेंगे, अपने वकील पर भरोसा रखिए, वकील से संपर्क बनाए रखिए। वकील जो आपके मददगार होते हैं और जो अपना केस जो होता है वकील का ना, वो उसके प्रति बहुत हॉनेस्ट होते हैं। कुछ रेयर लॉयर की बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जनरली 99% जो लॉयर होते हैं वो अपने पर्सनल ब्रीफ के प्रति बहुत वफादार होते हैं।
हाँ, थोड़ा डिले करते हैं, थोड़ा-सा मैनेज कीजिए उस चीज़ को लेकर, लेकिन आपके वकील ही आपका साथ देंगे और इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करके चलिए। कोविड-19 का समय है, थोड़ा-सा समय लग सकता है, लेकिन समय लगने के बाद जब पुनः वो सब ज़िंदगी वापस लौटेगी, तो फिर आपको फिर वही ज़िंदगी देखने को मिलेगी और थोड़ा-सा स्ट्रगल है लाइफ में, कट जाएगा, धीरे-धीरे कट जाएगा। 2020 की बात है, जैसे ही कटता है तो फिर हम लोग फिर से उस प्रोसेस में आएँगे और आपके केस की सुनवाई भी करेंगे। लोक अदालत, बहुत सारे ऐसे पेंडिंग मामले हैं जो लोक अदालत में मतलब चलने वाले मामले हैं, ख़त्म हो जाते थे, आजकल लोक अदालत भी नहीं लग रही है। बहुत सारे मामले की सुनवाई होती थी, बहुत सारे केसेस ख़त्म हो जाते थे। लोक अदालत की भी जो शुरुआत जो हुई थी, बहुत ज़बरदस्त शुरुआत थी, लेकिन आज की डेट में कोविड-19 में लोक अदालतें भी नहीं लगती हैं और ना ही किसी प्रकार का मैटर डिस्पोज़ किया जाता है। तो लोगों को उसका भी इंतज़ार है, धीरे-धीरे समय कटेगा और हम लोग फिर से उस ज़िंदगी में वापस आएँगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और इंतज़ार करें, थोड़ा-सा वेट करें टिल फर्दर नोटिफिकेशन, और आएगा, जल्द ही आ जाएगा। कोशिश कीजिए कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। हाँ, बहुत सारे लोगों की मजबूरियां हैं कि किसी का ज़मीन का केस है, किसी का बहुत क्रूशियल कंडीशन है, कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, तो कोई किसी के घर को हड़पना चाहता है। वहाँ आप ये कुछ कर सकते हैं कि आप स्टे ऑर्डर लगा के स्पेशल सुनवाई के लिए डेट फिक्स करा सकते हैं, वहाँ आपकी सुनवाई हो जाएगी, उसके लिए नहीं घबराएं। अगर स्टे का मैटर है ना, तो फिर आप उसके लिए स्पेशल पिटिशन डाल के आप उसकी सुनवाई के लिए अपने लॉयर को कहिए, वो फिर आपका हो जाएगा। 125 का मैटर है, अगर मेंटेनेंस का मैटर है तो उसको लगाइए, वो भी हो जाएगा। अगर डाइवोर्स वगैरह केस भी फाइल करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो वो सब में कोई इशू नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक तौर पे जैसे ज़िंदगियाँ चल रही थी कोर्ट में, तो वो थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए, हो जाएगा धीरे धीरे ख़त्म ये भी। लेकिन अभी के लिए बस हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। फर्दर नोटिफिकेशन तक थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग लॉ मैटर्स पे बात करते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए बात करते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, थोड़ी सी नॉलेज होगी, वो नॉलेज आपके बहुत काम की आएगी। छोटी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कभी पुलिस से झड़प हो गया, आम जिंदगी में किसी थोड़ा सा अगर नॉलेज रहेगा ना, तो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।